अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 1। तो इनका ऑथर, ये एक बुक है, साइंस की बुक है। इसका ऑथर है मिस होपेक लैंग। तो आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ साइंस, पहला क्वेश्चन तो हमारा अप्लाई होता है यहाँ पर। तो साइंस क्या है? साइंस है स्टडी ऑफ नेचर। साइंस है डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, कि इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। साइंस नेचर की स्टडी ऑफ नेचर है, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक ऐसी चीज़ बनाई जिस पे इंसान सोच भी नहीं सकता। तो साइंस है स्टडी ऑफ नेचर, और इसके ब्रांचेस हैं। पहली बायोलॉजी, दूसरी फिजिक्स, तीसरी केमिस्ट्री, चौथी जियोलॉजी और पांचवी एस्ट्रोनॉमी। तो पहली से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या है कि हमारी स्टडी, फॉर एग्जांपल कि जैसे अब आप बीमार होते हो, कफ होता है आपको, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो जो चीज़ सर्च करते हैं, आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसको बायोलॉजी, उन्होंने डॉक्टर्स ने पढ़ी होती है बायोलॉजी, जिसकी वजह से वो आपके स्टेमिना वगैरह हर चीज़ को देख के आपको मेडिसिन देते हैं। और एनिमल्स के लिए बायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टडी ऑफ अबाउट एनिमल्स, हमें बायोलॉजी की ज़रूरत है। ये पहला पार्ट है। दूसरा इसका है फिजिक्स, द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल फोर्सेस। ये जैसे आप देख पा रहे हो, लाइटनिंग हो रही है यहाँ पर। ऐसी फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अब थ्रस्ट होती है, उनके बारे में पूरी स्टडी जो बंदा करता है, तो उसने फिज़िक्स पढ़ी होती है। उसको कहते हैं फिज़िक्स, उस पढ़ाई को जिसमें हम एनर्जी और नेचुरल फोर्सेस को डील करते हैं साथ में। तीसरी आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आती है स्टडी ऑफ मैटर और सॉलिड मैटर के, जैसे मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनके बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे कि लेबॉर्ट्रीज़ में हम बहुत सारे मैटर से डील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, केमिकल वगैरह, तो वो सारी केमिस्ट्री से लिंक करती है। जैसे कि सॉलिड इज़ अ हार्ड थिंग, लिक्विड इज़ अ which can flow, and gases can also flow but they are invisible gaseous type, for example oxygen and carbon dioxide। तो वो इसे केमिस्ट्री से डील करेंगे उसके अंदर, अगर हमने पढ़नी है। तो फोर्थ आती है अपनी जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर मतलब क्या? देखो, हम अर्थ पे लिव करते हैं, तो जितने भी वो फिजिकल वहाँ पर होते हैं, माउंटेन, लैंडफॉर्म्स वगैरह से डील करना, अर्थ के स्ट्रक्चर्स चेक करना, जैसे कि लावा वगैरह से, इस तरह करके वो उनके बारे में वो जियोलॉजी होती है स्टडी। और लास्ट पार्ट अपना होता है एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी होती है कि द स्टडी ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, मून एंड अदर ऑब्जेक्ट फिनोमिना इन द आउटर स्पेस, जो कि बाहर अपनी अर्थ से, और जो लोग बाहर जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी अर्थ पे जो बने होते हैं सैटेलाइट्स, उनका भी बहुत सारा लिंक है, और वो उसके ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं कि हाँ जी, हमें ये चीज़ मिली है, यहाँ पे ये प्लेनेट है, ये है स्टार्स, यूँ इस तरह करके। तो ये हो गया हम अपनी 5 ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर। साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। एग्जांपल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो आगे चलते हैं। अब क्या कहता है कि लुक अराउंड अस, तो ये सारी चीज़ें साइंस की ही मदद से बनाई गई हैं। कंप्यूटर भी साइंस ने बनाया है, कार भी, ट्रेन भी, क्योंकि साइंस ने आज बहुत तरक्की की है। क्योंकि एंशियंट टाइम्स में इतनी तरक्की नहीं थी, लोग ना ट्रैवल कर सकते थे, लोग ना इन्फो कलेक्ट कर सकते थे, इस तरह। तो वो यहाँ पे बताता है, अब यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ साइंस भी वो एक चीज़ पूछता है कि, और ये भी बताता है कि साइंस इज़ नॉट जस्ट फॉर साइंटिस्ट, हमारे लिए भी है, हमें भी फोकस करना चाहिए कि एक चीज़ पर। तो वो क्या कहता है कि आर फाइट अगेंस्ट डिजीजेस हैज़ लार्जली बीन कैरिड आउट बाय साइंटिफिक रिसर्च, कि साइंस का क्या फ़ायदा है और साइंस किन के लिए है। साइंटिस्ट के लिए सिर्फ नहीं है, हमारे लिए भी है, हमने इसको किस तरह डील करना है वो भी चीज़ देखनी है। तो अगले वाले पेज पे थिंक अबाउट इट पे पढ़ते हैं। एन आर्टिस्ट नीड टू नो द साइंस ऑफ मिक्सिंग कलर्स।
mixing colors and painting materials. A photographer needs to understand the nature of light to take good photograph. Why is it important for a homemaker, a writer or a businessman to have some basic knowledge of science? क्योंकि देखो अब अगर एक आर्टिस्ट साइंस के मुताबिक नहीं चलेगा तो क्या होगा, उसकी आर्ट जो है इतनी सही नहीं होगी। वो किसी पेंट को किसी और के साथ मिक्स कर देगा तो ये बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सही हैंडल नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा। राइटर अगर वो एक चीज़ पर डिटेल नहीं, अपनी मेहनत नहीं करेगा और ना वो ये करेगा कि अपने काम में सुस्ती वगैरह और उससे रिलेशन नहीं रखेगा अपने टॉपिक से, तो क्या होगा, उसकी राइटिंग जो है वो ठीक नहीं मानी जाएगी। ऐसे आगे एक ट्राई इट आउट है, तो आज हमने यहीं तक पढ़ना है। पिक्चर्स बिलो शो सम फेमस साइंटिस्ट मैच देयर पिक्चर्स। ओके, ये है आइजैक न्यूटन। ये वो शख्स था जिसने फोर्सेस पर काम किया, ने फोर्सेस बनाई, इसने स्टडी की फोर्सेस। इसकी जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन में ठीक तरह नहीं पढ़ता था, इसके बाबा ने इसको घर से निकाल दिया। तो ये ना किसी गांव के विलेज के दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा कि मेरे बाबा ने मुझे क्यों मारा, क्या फ़ायदा पढ़ाई का, यूं करके। तो इसके अचानक से सर पे वो एप्पल गिरा, नीचे आया ना, तो कहता है ये कहाँ से गिरा है, ये नीचे क्यों आया, ये तो ऊपर भी जा सकता है। इस तरह से सोच सोच के इसने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, व्हाट इज़ फोर्सेस लर्न किया, तो आज ये एक साइंटिस्ट बन गया। दरअसल इसके बाप की मार ने आज इसको साइंटिस्ट बना दिया, इसलिए ये बहुत फेमस है। इसलिए कहता है किसी भी चीज़ का कभी भी ज़ाया ना करो, उसको ठीक मानो, उससे लर्न करो कुछ चीज़, क्योंकि वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला था लुइस पैस्चर। ये वो फर्स्ट बंदा था जिसने पेस्चराइजेशन का मेथड बनाया, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ से हमें गुजरना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब मिल्क पैस्चर नहीं होता, कोई फूड ठीक तरह से नहीं सॉल्व आउट होता, तो क्या होता है कि वो डिफरेंट बीमारियों का कॉज बनता है। तो इसने क्या किया, डेवलप वैक्सीन्स बनाई इसने रेबीज़ के ख़िलाफ़, जो कि कहते हैं कि डॉग के काटने पर हो जाती हैं। और ऐसे कि इसने पेस्चराइजेशन का भी वो मेथड बनाया। और लास्ट आती है मैरी क्यूरी, पता नहीं इसके क्या है। तो इसने रेडियम डिस्कवर किया। रेडियम रेडियम भी एक टाइप से फोर्सेस ही मान लो, कुछ ऐसे टाइप का है। तो इसने रेडियम डिस्कवर किया, जो भी जिस वजह से आज ये भी बहुत फेमस है। तो आज के लिए तो इतने काफ़ी है। 1.1 आज हमने डील किया, व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस है स्टडी ऑफ नेचर, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। और ये बताता है कि साइंस से साइंटिस्ट के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, और उसको किस तरह डील करना है वो भी हमें देखना है। और आज हमने ट्राई इट आउट किया, और की पॉइंट था, ये सबसे मेन चीज़ है कि साइंस है स्टडी ऑफ नेचर, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड फिजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट branches of science, and science is closely related to our daily life. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमने पढ़ा है, तो आप लोग इसकी रिवीजन करें। अल्लाह हाफ़िज़।